एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में जो हमारा भारत जाना जाता है, ऐसे लोकतंत्र के शुभ अवसर पर इस महापर्व पर भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मेरा परिवार और मैं स्वयं एक ऐसे विद्यालय से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करता हूं, जहां से मैं कलम पकड़ना सीखता हूं। आज उस धरती पर, उस अपने ग्राम सभा में हमारे बड़े सर जी, हमारी मिस जी जो यहाँ विद्यालय के लिए बच्चों को प्रेरित करती थी, हमारे घर की बड़ी राशि से लेकर छोटी राशि तक जितने भी हमारे घर में हमारे भाई और बहन, वो सभी इस विद्यालय में अपनी पहली कलम पकड़ने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस परिवार से, इस विद्यालय परिवार से और इस विद्यालय में पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे उस शिक्षा के माध्यम से समाज के प्रति, गांव के प्रति, चार लोगों के बीच में अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपने विद्यालय के विषय में बताने का अवसर मिलता है। और उससे ज़्यादा खुशी तब होती है जब इस विद्यालय का नाम उस समय से लेकर आज तक जीवित है। जब विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी, तब इस विद्यालय में बड़े सर जी ने अपने मेहनत पर निस्वार्थ भाव से, लगन से अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हुए लोगों के अंदर ऐसी भावनाओं लाने की कोशिश किया ताकि हमारे गांव के बच्चे हमारे ही गांव में पढ़ें। जो बच्चे बाहर जाकर उनको अच्छी शिक्षा के नाम पर उनका शोषण किया जाता है, ये काम हमारे विद्यालय के हमारे बड़े सर जी ने कभी नहीं किया। किसी भी तरीके से सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश किया कि होता क्या है, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई इसलिए करना चाहिए, शैक्षिक संस्थाओं में जो पैसे के नाम पर डिग्रियां दी जाती हैं, वो या काम यहाँ नहीं किया जाता। यहाँ पर लोगों को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल सके, गांव का गरीब, समाज का, परिवार का हर एक लड़का पढ़े, आगे बढ़े और अपने राष्ट्र की सेवा करे, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करे। और मैं यही चाहता हूँ, देश की अखंडता और एकता के लिए हम सभी संकल्प के साथ प्रतिबद्ध होंगे, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से इस देश को जाना जाता है और इस देश में स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान देश के अनेकों हमारे पूर्वजों ने हमारे गौरव रहे, जिनको हम अपना पूजनीय मानते हैं, जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं। इस युग में तो लोग बॉलीवुड के इन नचनियों को भी अपना हीरो मांगने लगे हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को अपना हीरो नहीं मानता। हमारे आदर्श हमारे शिक्षक हैं, हमारे माता पिता हैं, और जिन्होंने देश के लिए गौरव किया है, जिन्होंने देश को समर्पित किया है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दे दिए है इस धरती को बचाने के लिए, इस मिट्टी का तिलक लगाते हैं। ऐसे मैं पूर्वजों को भी नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं एक स्वतंत्र होकर, एक स्वतंत्र स्थान पर खड़े होकर अपनी बातों को आप लोगों को बीच रख सकता हूं। और मैं चाहता हूं आप सब भी पढ़ें, अपने घर में माता पिता, अपने गुरु का सम्मान करें, विद्यालय प्रतिदिन आएं और विद्यालय में जो कार्य होते हैं, जो आपको होमवर्क मिलते हैं, उसको आप लोग पूरा करिए और एक ऐसी मजबूती के साथ आगे बढ़ो। खेल के साथ साथ शिक्षा भी बहुत आवश्यक है, पढ़ना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और समाज के प्रति भी जानना चाहिए कि हमारे इस देश में, इस समाज में ऐसी कौन सी विरोधी प्रतिद्वंदी हैं जो राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि इस देश में 70% युवाओं की आबादी है और हमारे और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे इस देश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बच्चा इस देश का भविष्य है। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS PCS बनेगा, कोई सेना में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, किसी का कोई भविष्य जो है वो स्वयं आप लोग हैं। जब उस स्तर की लोग आप लोगों के बीच बैठेंगे, समाज के विषय में जानेंगे तो अच्छा काम करेंगे। और हमारे छोटे भाई भी हैं विश्वास यादव जी, ये भी बहुत ही संघर्षवान है। हमारे दोनों के अंदर मनों का बातों को लेकर कभी कभार हो सकता है कोई मतभेद हो जाए, लेकिन मनभेद नहीं करना चाहिए। समाज में सबको स्वतंत्रता है, सबको आज़ादी है अपनी बातों को रखने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बड़े सर को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम।